हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। आज हम मैथ का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं जिसमें हम गुणनखंडों की संख्या का पहले चैप्टर में पहले पार्ट में हमने क्या ज्ञात किया था। गुणनखंडों की संख्या, कोई संख्या दिया हो तो उसके गुणनखंडों को प्राप्त किया था हमने। अभाज्य और टोटल गुणनखंडों की संख्या हमने प्राप्त किया था कि एक 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 कोई व्यंजक दिया है तो उसमें टोटल कितने गुणनखंड हुए और उसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए, वो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि उस जो गुणनखंड होते हैं टोटल, उसमें कुछ सम होते हैं, कुछ विषम होते हैं। तो हम उनकी संख्या प्राप्त करेंगे, ज्ञात करेंगे कि कितनी संख्या होती है। तो पहला अपना जो पॉइंट है वो है कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ये फॉर्मूला है या एक तरह से नियम है, इसको हम याद कर लेते हैं कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है तो कैसे करेंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को घातीय रूप में लिखते हैं। ये तो उसमें भी था कि अगर गुणनखंड प्राप्त करना हो या अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना हो तो सबसे पहले जो संख्या दी रहती है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं और पावर उसको घात के रूप में लिख लेते हैं। तत्पश्चात इसके बाद क्या करते हैं हम, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दो की घात को छोड़ शेष घातों में एक जोड़ के गुणा करते हैं। अब इसका आंसर समझ, आपको इसका कंसेप्ट समझ आएगा जब हम आपको इसके एग्जाम्पल लेंगे। जैसे ये दिया है कि 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100 को घातांकीय रूप में, घात के रूप में लिखेंगे। 100 को हम लिख सकते हैं कि 25 चौक 100, इसको हम 100 के क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं कि 25 गुणे 4, 25 गुणे 4, 25 चौक अपना 100 होता है, 100 होता है। अब हम इसको दोनों को घात के रूप में लिखना है, तो 25 को हम लिख सकते हैं कि 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो यही लिखा है यहाँ पर, आपका जो लिखा है यहाँ पर वही लिखा है कि 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। ये हो गया 100 के गुणनखंडों को हम घातीय रूप में लिख लिए। अब क्या होगा, अब हमारा जो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि दो की घात को छोड़कर दो के ऊपर जो घात है उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पर काटा हुआ है उसको हम लेंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे, दो को हम टोटली काट ही देंगे। यहाँ पर काट ही देते हैं, काट देते हैं, सॉरी पूरा कट गया, दो को हम काट देते हैं, काट दिया, बचा क्या 5/2। तो जब विषम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, जो शेष बचते हैं उसके घातों हम एक जोड़ लेते हैं। इसका शेष कितना घात है, 2 है, तो 2 में हम एक ऐड कर लेंगे, 2 + 1 इक्वल टू क्या होगा 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो होगी 3 आपकी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल कि 700 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 700 दिया है तो इसका पहले हम क्या करेंगे कि हम घातीय रूप में लिखेंगे। 700 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 100, और 100 का ऊपर हमने देख ही चुके हैं कि इस घात के रूप में कैसे लिखते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। तो हम इसका हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ 7 पर कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करना है हमको, विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करना है, तो जो 2 के पावर होते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हमको कुछ करना नहीं होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि हमने ये इसको 2 के पावर 2 काट दिया। अब बाकी जो बचते हैं जैसे 5 के पावर 2 एंड 7.1 है, तो इसके जो घात हैं उसमें हम 1 जोड़कर उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 5 के पावर क्या है 2 है, तो हम 2 में एक ऐड कर लेंगे, 2 + 1 इक्वल टू 3। और दूसरा जो 7 के पावर क्या है 1 है, तो इसमें 1 में भी हम एक ऐड कर लेंगे, 1 इंटू इक्वल टू हो जाएगा 2। अब क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे 2 इंटू क्या होगा आपका 6। तो जो 6 होगा यही इसका आंसर होगा। जो टोटल गुणनखंड जो होंगे विषम होंगे वो होंगे 6। 700 में टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो होगी 6 आपकी। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, बस घातीय रूप में लिखना है किसी भी संख्या को। और जो 2 के पावर है ये याद रखेंगे कि जब भी हम विषम निकालेंगे तो 2 के पावर को हटा देंगे, पूरे को डिस्कार्ड कर देंगे उसको, और बाकी जो बचे हैं उनको ऊपर घात देखते हैं और घात में हम एक ऐड करके उनका गुणा कर लेते हैं, जो आता है वही हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या होती है। अगला एग्जाम्पल है, वैसे ही ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि 21 के पावर 10 इंटू 24 के पावर 10 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है हमको, केवल फैक्टराइजेशन करना है जिससे कि सिंपल फॉर्म में घातीय रूप में आ जाए। तो 21 को हम क्या सकते हैं 3 गुणे 7, 7 × 21, और 24 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 3 यानी 8 × 24। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, 8
3 के 24। तो यहाँ जो कॉमन अंक होगा उसको हम घात को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा, ये इसमें देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि ये 3 के पावर भी 10 हो जाएगा और 7 के पावर भी 10 हो जाएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या का तो जो घात रहता है वो दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो 3 के पावर भी 10 और 7 के पावर भी 10। वैसे यहाँ होगा 8 3 के 24, तो 8 के पावर भी 20, 3 के पावर भी 20, क्योंकि दोनों उसी से निकले हुए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो सेम होगा उसके घातों को हम जोड़ लेंगे। जो 3 यहाँ सेम है तो 3 के घात जुड़ जाएंगे, जैसे 10 है प्लस 20 है, तो 3 के घात क्या आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यहाँ पर आपके 3 के घात 30 और 7 का घात क्या है 10 है ही है, और जो 8 का घात जो 20 है इसको हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि जो हमको विषम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है तो जो इवन 2 है या उसके कितने भी घात हो उसको हम कंसिडर नहीं करते, तो इसको हम काट देंगे। बाकी बचा क्या 3 टू द पावर 30 एंड 7 टू द पावर 10। अब क्या करेंगे, हम वो फार्मूला अपना नया अपनाएंगे, जितने घात होंगे उसमें एक ऐड करेंगे, तो यानी 30 प्लस 1 इंटू 31। अगला है कि 10 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 11। अब 31 11 का गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 31 और 11 का देखिए गुणा किया गया है आपका, यह आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका क्या 241। ये सिंपल एकदम, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि हमको एक घात के रूप में लिख लें। जैसे इस क्वेश्चन में 12 के पावर 10 इंटू 15 के पावर 20, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 चौको 12, तो 3 के पावर भी 10 हो जाएगा, 4 के पावर भी 10 हो जाएगा। ऐसे ही 15 को लिख सकते हैं 5 15, तो 5 के पावर भी 20 हो जाएगा, 3 के पावर भी 20 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब सेम बेस वाले रहते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 3 के पावर क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, और 5 के पावर क्या आ जाएगा 20। और हम जो इवन नंबर है 2 4 6 8 इसके ऊपर जितना भी पावर हो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो 4 के पावर क्या आ जाएगा हमारा, जो 4 के पावर 10 है वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमको विषम निकालना है और विषम संख्या में 2 या इवन नंबर कोई होगा नहीं। तो फाइनली क्या बचेगा हमारा 3 के पावर 30 इंटू 5 के पावर 20। अब क्या करेंगे, हम इसके जो घात है उसको हम जोड़ लेंगे, 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। तो इसके क्या हो जाएगा 50 विषम गुणनखंडों की संख्या होगा। नहीं, इसमें क्या आता है, सॉरी, इसमें क्या है कि जो घात दिया रहता है उसे 30, उसमें हम एक ऐड करेंगे, एक ऐड किया हमने वो हो गया 31। ऐसे ही 20 दिया है तो इसमें हम एक ऐड करेंगे 21। अब 31 और 21 का हम गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही विषम गुणनखंडों की संख्या होगा। तो यहाँ देखिए 31 इंटू 21 इक्वल टू होता है 651। 651 आपका आंसर हो जाएगा। आपका टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या जो होगी कि 651 हो जाएगी। इसको याद रखें, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमको केवल घातीय रूप में लिखना है और 2 के घात को डिस्कार्ड कर देना है, छोड़ देना है, और बाकी जो घात बच रहे हैं उसमें एक ऐड करके उनका गुणा कर लेना है। ऐसे यहाँ दूसरा पार्ट है हमारा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। वो जो था पहला था वो विषम गुणनखंडों की संख्या था, ये था सम। तो सम के लिए कैसे करते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या को घातीय रूप में लिखते हैं, तो उसमें भी लिखते थे। तत्पश्चात 2 की घात को सेम लेते हैं और शेष घातों में एक जोड़ कर सभी गुणा कर लेते हैं। थोड़ा सा का चेंज है इसमें, देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसमें क्या 100, इसमें भी 100 है, तो 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम घातीय रूप में लिखेंगे इसको 100 को, तो 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 को लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10 100। 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इस तक ले सकते हैं 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसका फाइनल जो होगा है हमारा क्या बना है कि इसका घातीय रूप जो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। तो जो हम सम गुणनखंडों की संख्या जो प्राप्त करना होता है, तो इसमें क्या हम फॉर्मूला है कि जो 2 के घात होता है, जो इवन नंबर का जो घात हो 2 का घात होता है, जैसे 2 है उसको हम एज इट इज रखते हैं, एज इट इज रखेंगे 2, और जो उसके अलावा जो रहता है उसमें क्या करते हैं हम एक ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू इक्वल टू 6। तो जो 100 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो होगी 6 होगी आपकी, अपने फॉर्मूला से बता दिया। ऐसे यहाँ अच्छा एग्जाम्पल है 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 120 को हम लिखेंगे घातीय रूप में, गुणनखंड के रूप में। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि 120 को कैसे लिख सकते हैं
12 इंटू 10। अब 12 क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 10 को लिखते हैं 2 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 है या 2 है तो क्या करो, यानी हमारा आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 है ही है, और 5 की पावर 1 है ही है। तो इसका फाइनल जो होगा हमारा ये होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब क्या करना हमको समगुणनखंडों की संख्या प्राप्त करना है। तो जो जो 2 का घात होगा उसको हम एज इट इज रखेंगे। जैसे 2 का घात क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 को एज इट इज रखेंगे। 3 इंटू यहाँ 1 का घात है तो 1 प्लस 1 ऐड कर लेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू, फिर यहाँ 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू, यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 चौको 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। समगुणनखंडों की संख्या 12 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन ऐसे ही 25 के पावर 2 और 12 के पावर 2 इसके गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है। तो ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे, और उसके जो जगह सम पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या तो क्या करेंगे, जो 2 के ऊपर जो पावर है उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, और बाकी जो घात है उनमें एक ऐड करके हम उनका गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या हुआ हमारा 60 जो हमारा आंसर हो गया है। अगला ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दी हुई है कि ये 1800 दी गई संख्या है, इसमें हमें समगुणनखंडों की संख्या भी पता करनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या भी पता करनी है, और साथ ही सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग के बीच का अंतर भी प्राप्त करना है। इसमें हमारे 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि 1800 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ विषम गुणनखंडों का योग के बीच योग क्या होगा। फिर उनका जो योग दोनों का निकल जाएगा उसके बीच में हम अंतर निकाल लेंगे। तो आइए हम देखते हैं उपयोग की सर्कल। जैसे मानो कोई जो संख्या है वो है 2, ऐसे है कि 2 टू द पावर p x पावर q और y पावर r। जहाँ कोई संख्या है जहाँ p q r एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि संख्या एक सम संख्या हो तो p ग्रेटर देन 0, और यदि एक विषम संख्या हो तो p इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों में क्या होता है कि हम जो सम संख्या होती है उसके घात को हम एज इट इज रख लेते हैं। तो हमने उसको एज इट इज लिख लिया हमने p, और जो बाकी जो घात है उनको हम एक ऐड करके जोड़ लेते हैं। तो q प्लस 1 r प्लस 1, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आपका सम गुणनखंडों की संख्या। ऐसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम 2 को डिस्कार्ड करते हैं। 2 के पावर कुछ भी हो कैसे भी हो उसको डिस्कार्ड करते हैं। बाकी जो बचता है उसमें हम 1 प्लस ऐड करके एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि ये विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है कि q प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। यहाँ p का कोई यूज नहीं है क्योंकि उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब एक और फॉर्मूला इसमें है कि पूछता है कि जो सभी सम गुणनखंड है उनका योग क्या होगा। तो उनको योग पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जैसे यहाँ दिया है 2 की पावर 3 दिया है, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। इसको हम वहाँ तक जाते हैं जब तक कि वो माइनस ना हो जाए। तो 0 से स्टार्ट करते हैं और उसके हाईएस्ट घात तक जाते हैं। इसका ये सम गुणनखंडों का योग है। जैसे यहाँ का 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3 ऐसे डट 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 करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो x कोई संख्या है तो उसके पावर भी 0, 1 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और y है तो उसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। ये हो गया आपका सम गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों का योग पता करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। उसमें जो 2 के जो हमने ऊपर यूज किया है 2 की पावर 0 से 1 से लेकर p तक गया है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते हैं। तो जो हमारा ये हो जाएगा आपका सम गुणनखंडों का योग, हो जाएगा विषम गुणनखंडों का योग। अब हल करते हैं क्वेश्चन। जैसे 1800 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि 2 9 18 इंटू 100, 2 इंटू 9 इंटू 100। अब 2 इंटू 9 इक्वल टू 100 को कैसे तोड़ेंगे हम 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 में हम तोड़ देंगे 100 को। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, हम सबको सबसे घातीय रूप में लिखना होता है। जैसे भी लिखिए फैक्टर करके जैसे भी लिखिए आप लिखें। तो 1800 का जो फाइनली हमारा बना है वो घात के रूप में क्या बना है कि 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू
5 टू द पावर 2। अब ये हम स्प्रिंट हो गए यहाँ पर ये 5 टू द पावर होगा 5 टू द पावर 2। ये जो नीचे 5 टू द पावर 2 हो गया। तो अब क्या हो गया हमारा, क्या क्या करना है हमको, सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है। सम गुणनखंडों की संख्या के क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि जो सम संख्या होती है यानी जो 2 है उसके हम घात को एज इट इज लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 का पावर 3 है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 3 इंटू, बाकी के केस में क्या करते हैं कि हम बढ़ाते जाते हैं एक ऐड करके लिख लेते हैं। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि वहाँ भी 2 घात है यहाँ भी 2 घात है। उसके बाद क्या होगा हमारा 3 इंटू 3 ये तीनों मिलके 3 हो जाएगा और 3 इंटू 3 हो जाएगा 27। तो इसकी क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी हो जाएगी 27। अब विषम गुणनखंडों की संख्या में कुछ नहीं करना होता, हमको जो 2 होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि जो विषम गुणनखंड होगा उसमें 2 तो आएगा नहीं, इवन नंबर आएगा नहीं, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 3 के 9 इसका आंसर हो जाएगा 27। सम गुणनखंडों की संख्या 27 हुई और विषम गुणनखंडों की संख्या 9 हुई। अब अगला क्वेश्चन है, अब इन गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग पूछता है और विषम गुणनखंडों का योग भी पूछता है। तो इसको पता करने के लिए हम अगले चैप्टर में हम देखेंगे इसको। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।